नमस्कार। देवज्योत एस्ट्रो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राशि इसके बारे में। राशि क्या होती है और हम राशि से अपने बर्थ चार्ट में क्या क्या समझ सकते हैं, क्या देख सकते हैं। तो देखो, राशि से अगर शुरू करें तो राशि एक आप ये समझिए कि एक स्पेस की एक मेजरमेंट यूनिट है, जिससे हम स्पेस को एनर्जी सेंटर्स में अलग अलग डिवीजन दिया गया, तो उन डिविजन्स को राशि बोला गया। तो ये राशि जो होती है, राशि जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तो इस तरीके से जो मीन तक जाती है, तो इनको राशि बोला गया है। राशि कुछ नहीं है, राशि से एक आपकी जो एनर्जी हब्स होते हैं, जिस तरीके से हम किसी अगर इंडस्ट्री में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं, या अपने घर का एग्जांपल लें अगर, तो अपने घर में अलग अलग रूम हैं, डिविजन्स बनाए गए हैं और सबका एक्टिविटी और सबको अलग अलग पोर्टफोलियो दिया गया है। तो ये ही जो पोर्टफोलियो है, हर राशि को अपना अपना अलग काम दिया गया है। तो अब जैसे अपन देखें मेष राशि, तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि ये बताती है कि जो सृष्टि की शुरुआत थी वो मेष राशि से होती है, क्योंकि मेष राशि जो है वो मंगल है। मंगल लाल रंग है। लाल रंग एक एनर्जी को बताता है। तो जो सृष्टि शुरू हुई वो, जैसे कि हम सुनते हैं, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, उसके बात करेंगे आगे। तो एक हीट से एक एनर्जी का बर्स्ट होता है। एनर्जी के बर्स्ट से पृथ्वी शुरू हुई, जिसको हमने रुद्र भी बोला, बिग बैंग थ्योरी थी। तो ये जो एनर्जी का जो बर्स्ट था, ये मेष राशि बताता है। मेष राशि एनर्जी का बर्स्ट है, बहुत हाई एनर्जी है, हीट है, गर्म है। तो मेष राशि आपकी जहाँ भी होती है, आप वहाँ पे कुछ नया करते हैं। आप वहाँ पे अपना फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हैं। अब मेष के बाद आती है वृषभ। तो वृषभ में हम देखा जाता है कि जैसे कि ट्रेडिशनली या हम सिंबल्स पे जाए अगर, तो वृषभ का सिंबल होता है बुल। अब बुल क्या था, तो कुछ सोच के ही रखा होगा जो सिंबल था। तो जो बुल हमें बताता है, क्योंकि पहले के टाइम पे तो देखिए, आज के टाइम पे जो रिसोर्सेस हम जो बोलते हैं, वो हम पैसा बोल रहे हैं। पैसा है, आपकी गाड़ियां हैं, आपके घर हैं, आप अपने कुछ फिक्स एसेट्स होते हैं, कुछ नॉन फिक्स एसेट्स होते हैं। तो जो वृषभ राशि है, ये आपके फिक्स एसेट्स थे। कैसे? क्योंकि देखिए पहले के टाइम पे जो बुल होता था, वो बुल किसी भी फार्मर के लिए, किसी भी किसान के लिए उसका एक रिसोर्स था, क्योंकि वो उसको आगे बढ़ने में या अपने लाइफ को जीने के लिए मदद करता था। तो बुल को सिंबल दिया गया, क्योंकि बुल हमें हेल्प करता है रिसोर्सेस इकट्ठा करने में, किसान को हेल्प करता है रिसोर्स इकट्ठा करने में। तो वृषभ को आपका रिसोर्स बोला गया। आपके रिसोर्स, आपका परिवार भी होता है, परिवार आपका कुटुंब, ये अपने रिसोर्स ही होते हैं। फिर उसके बाद आती है जेमिनाई। अब जेमिनाई को देखिए, जेमिनाई का सिंबल देखा गया कि जेमिनाई में एक फीमेल है जो सितार लिए है, और एक मेल है जिसके हाथ में गदा है। तो जो फीमेल और मेल का ये जो ड्यूअल नेचर बताया है, कि एक हाथ में सितार भी है और दूसरे में मेल के हाथ में गदा भी है। तो जेमिनाई हमेशा दो रूपों को दिखाती है, बहरूपी। तो जेमिनाई मैं बोलता हूँ कि बहरूपिया है। बहरूपिया ये आपका वो साइड है कि आप यहाँ पे पलटते हैं। आप यहाँ पे अपने आप को देखिएगा कि जहाँ भी जेमिनाई होती है, वहाँ पे आपके दो रूप होते हैं। अगर किसी का राहु जेमिनाई में है, तो राहु जेमिनाई का बोलते हैं कि एग्जॉल्टेड है। अब वो एग्जॉल्टेड क्यों? क्योंकि
राहु को तो पसंद है कि मुझे जितने चेहरे मिले उतना अच्छा। तो इसलिए राहु जेमिनी में जाके बहुत खुश होता है। जेमिनी आपके कम्युनिकेशन की है। जेमिनी में आप क्या बात करते हैं, आपको क्या बातें करना पसंद है, आपकी आवाज़ क्या है, आप बोलते क्या हैं, ये जेमिनी बताता है। अब आते हैं कैंसर। कैंसर क्या है? अब कैंसर देखेंगे तो कैंसर एक बहुत ही वाटरी साइन है। कैंसर वाटरी साइन में पहला साइन आता है। अब कैंसर जो है वो रूल होता है मून से। मून हमारा मन, हम जानते हैं। तो कैंसर में आपका मन कहाँ है, आपके इमोशनल जो स्थिति है, जो स्टेटस है, इमोशनल स्टेटस अपन बोलते हैं जैसे, तो आपका इमोशनल स्टेटस क्या है, ये कैंसर बताता है। कैंसर, आप जहाँ भी कैंसर जाता है, आप उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आपको वहाँ पे लॉजिकल बातें समझ नहीं आती, आपको वहाँ पे हमेशा इमोशंस ही चाहिए। तो कैंसर से हम देखते हैं कि आपका इमोशन कहाँ है। और देखिए कैंसर में देखेंगे तो जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है। तो जुपिटर जो है ना, बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट है, बहुत ही बेनिफिक। तो जुपिटर जो एग्जॉल्ट हुआ कैंसर में, वो हमें ये बताता है कि हमारा जो मन है, हमारा मतलब जो बोलते हैं कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत, तो ये जुपिटर हमें बताता है यहाँ पे। क्योंकि देखिए जुपिटर तो वो प्लैनेट है कि वो जिसको छूता भी है वो सोना बना देता है ना। तो जुपिटर यहाँ पे एग्जॉल्टेड हुआ, तो आप, वो हमें ये बता रहा है जुपिटर ने एग्जॉल्ट होके कि आपकी इमोशनल वेलबींग कितनी इंपॉर्टेंट है। आप अपना इमोशनल जो आ, हम आसानी से अपना इमोशनल साइड जो ओपन कर देते हैं, वो जुपिटर यहाँ रह के बताता है कि आपको इस चीज़ के लिए कितना सोच के चलना चाहिए। ऐसे ही नहीं, आपको अपनी इमोशनल साइड किसी को खोलना चाहिए, किसी को बताना चाहिए। क्योंकि जब अपन इमोशनल, हमारा हमारी जो इमोशनल बॉडी होती है, हम अगर उसका ख्याल नहीं रखते, अगर हम बहुत ही ओवर शेयरिंग हो जाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम करता है। अब आते हैं लियो। अब लियो क्या है? देखिए लियो है ना, सूर्य का साइन है, और सूर्य हमें प्रकाश देता है। तो लियो के जो मैटर्स होते हैं, हम हमेशा उसको अपनी लाइफ में प्रकाश करते हुए दिखाना चाहते हैं। देखिए जिसका एरीज असेंडेंट होगा, तो उसका लियो फिफ्थ हाउस में ही है। तो वो हमेशा हमेशा अपने बच्चों का, अपनी लव लाइफ का शो ऑफ करेगा, बिल्कुल करेगा। और अगर लियो आपका जहाँ भी जाते हैं, जनरल आपका किसी भी हाउस में गया है, तो उस हाउस के जो सिग्निफिकेशंस हैं, अगर जैसे लियो सेवन्थ हाउस में जाता है, तो अब सेवन्थ हाउस के मैटर में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मुझे पार्टनर ऐसा चाहिए जिससे मेरी प्राइड बढ़े। ये लियो देता है सेवन्थ हाउस में। और आपके पार्टनरशिप्स तो आप दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या करता है, वो आपको पता है कि कई बार पार्टनरशिप्स में ईगो चलता नहीं है।